नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर आपके लिए लेकर आए हैं जिसे सुनने में और समझने में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। चाइना से एक डेलीगेशन आता है, 12 जनवरी को वो मुलाकात करता है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर में, और 13 जनवरी को आरएसएस कार्यालय में मुलाकात होती है संघ के बड़े बड़े स्वयंसेवकों के साथ। क्या उद्देश्य रहा? इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। यह कहा गया कि कई और मुद्दों पर बात हुई, लेकिन ये कई और मुद्दे कौन से थे, थोड़ा सा इसे डिकोड करने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, अजीत डोभाल को भी चाइना जाना है, जनवरी में ही उनका दौरा होना है। भारत में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और चाइना के साथ भारत के संबंध फिलहाल तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका वाया भारत चाइना को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है। समीकरण कैसे बदलेंगे, जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज होगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले चाइनीज डेलीगेशन का आरएसएस कार्यालय में संघ के लोगों से मुलाकात करना क्या मैसेज देता है? मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पहले बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई है, फिर आरएसएस के लोगों से मुलाकात हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? क्यों आया ये डेलीगेशन और क्यों मुलाकात हुई? 1986 में जब राजीव गांधी गए थे चीन, तो उसी वक्त एक समझौते पे दस्तखत हुआ था, और ये उस समझौते में ये है कि दोनों देशों के जो पॉलिटिकल पार्टी है आपस में मुलाकात करती रहेगी एक दूसरे के फंक्शनिंग को समझने के लिए। और इसी सिलसिले में अब तक 12 बार कांग्रेस पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच बातचीत व मुलाकातें हुई है। वो पुरानी तस्वीरें हर साल की। अब वैसे ही, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी यहां पे शासन में है, उसी समझौते के तहत चाइनीज डेलीगेशन इस साल आया है और मुलाकात की है, और मुलाकात का माइन्यूट नोट्स हर सेकंड का सार्वजनिक है। इसमें कोई भी ऐसी सीक्रेट डील नहीं है जो राहुल गांधी ने बैठ के साइन की थी, वैसा कुछ नहीं। इसी सीसीपी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ 2008 में राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लिए थे, और पीछे सोनिया गांधी और ली पेंग उस वक्त थे, वो बैठे हुए हैं, वो साइन कर रहे हैं। आज तक इस देश को पता नहीं कि वो किस चीज पे साइन किया था, क्या एग्रीमेंट था, लेकिन यहां हर डिटेल सार्वजनिक किया गया है। और साथ में यह कहा गया है कि चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है, इधर भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मेंबरशिप के लिहाज से। तो दुनिया के दो सबसे बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सार्वजनिक रूप से जब मुलाकात कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग फिशी अबाउट इट। ठीक है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, सारी चीजें सार्वजनिक है और पहले से ये चीजें चली आ रही हैं। सवाल आरएसएस को लेकर उठ रहा है कि आरएसएस कार्यालय में जो मुलाकात हुई उसके पीछे की क्या वजह थी? ये हर किसी को पता है कि आइडियोलॉजी जो बीजेपी डिराइव करती है वो आरएसएस से करती है। इसमें कभी भी बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम आरएसएस से प्रभावित नहीं हैं, और संघ ने कभी नहीं कहा कि हम अपने स्वयंसेवक बीजेपी में नहीं भेजते। ये भारत के लोग जानते हैं। चाइना जब स्टडी करने आया है भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, इसका मकसद क्या है, ये सब जब स्टडी करने आए हैं, तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मुलाकात करेगी। जब आप जाते हैं, जैसे कांग्रेस का डेलीगेशन या बीजेपी का डेलीगेशन जब चाइना जाता है, तो वहां एक तो गवर्नमेंट फंक्शनिंग समझते हैं, और दूसरा पार्टी फंक्शनिंग समझते हैं कि पार्टी कैसे काम करती है, और तीसरा आइडियोलॉजी समझते हैं कि उनके क्या आइडियोलॉजी है, कहां ले जाना चाहते हैं। ये सब इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसे साजिश नहीं कहते। और लोगों का क्या है ना कि देखिए, कुछ भी कह देते हैं। जो लोग, आज मैं देख रहा था, जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये बताएं कि क्या उस तरह का कोई गुप्त समझौता हुआ है, कहीं फाइल पे साइंस वगैरह नहीं हुआ है ना। नहीं, मुलाकात ही हुई है ना। सार्वजनिक तो सारी चीजें हैं, आपको याद होगा। अब अगर आप राहुल गांधी का जिक्र ही कर रहे हैं, आपको याद कीजिएगा, लेकिन इसकी जानकारी राहुल गांधी की तरफ से नहीं दी गई थी। अगले दिन उनकी तरफ से ट्वीट आ गया था, तब सबको पता चला कि अच्छा ये मुलाकात करने के लिए गए थे। यहां पे सारी चीजें सार्वजनिक है, वो बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन सवाल उठाने वालों के जहन में फिर ये भी है कि ठीक है, आइडियोलॉजी के लिए आपने आरएसएस से मुलाकात कर ली, आरएसएस के स्वयंसेवकों से, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर ली, फिर क्या एबीवीपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की? क्योंकि वो भी तो स्टूडेंट विंग है, उनकी भी विचारधारा जान लेनी चाहिए थी चाइनीज की इस डेलीगेशन को जो आया था।
इस हिसाब से तो आरएसएस 133 प्रकल्प चलाती है। सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासी स्वयं संघ, सरस्वती शिशु मंदिर, सब अब सबसे मुलाकात करते चले। क्या कौन ऐसा बोल रहा है? वो मतलब कि उसका दिमाग भी है कि नहीं? अरे भाई, अरे राष्ट्रीय सोशल स्वयं मीडिया सेवक पर कोई कुछ भी लिख राष्ट्र सकता है। उसमें एक सवाल आया है पंकज जी, हाँ दिमाग नहीं सही होगा तभी पूछा है सवाल। नहीं, अच्छा बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिला, मैं आदमी से मिल लिया, हंस बोले साहब से। अब वो कह रहे हैं कि सारे प्रकल्पों से मिले, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टरों का भी है, एक होम्योपैथी डॉक्टरों का है, एक आईआईटी लोगों का संगठन है, एक पत्रकारों का राष्ट्रवादी पत्रकार मंच है, उसके बाद वनवासी कल्याण आश्रम है। ये अब 133 से बेचारा मिले जाके। समझ में आ गया ना नागपुर में मुलाकात करने के बाद कि हाँ क्या होता है, कैसे फंक्शंस करते हैं, कैसे देश को क्या करने वाले हैं। ये इतना ही आइडियाज चाहिए था ना। अब देखिए, बैठे बैठे फ्री का मोबाइल का डाटा है, और हर हाथ में मोबाइल है ही, और सस्ता, भारत में दुनिया भर में सबसे सस्ता डाटा भारत में मिलता है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए था कि कहीं कुछ सीक्रेट बात तो नहीं हो रही है। नहीं बाकी हो सारी रही। चीजें सार्वजनिक हाँ, हैं और इसे शिष्टाचार भी बताया सार्वजनिक गया, इससे इतर कुछ नहीं। नहीं, अब वो आए भी है और हर साल आते हैं। अब एक बार इंडिया का दल जाता है, एक बार चाइना का दल आता है। ये हर ऐसे पहली बार, कुछ बातें तो ऐसी है ना इस देश में, लग रहा है कि पहली बार हो रही है। जैसे एसआईआर, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो रहा है। ये जो चाइना का डेलीगेशन आया था ना, मैं बोले ना साल दर साल आपको फोटो भेज देता हूं कि एक बार इंडिया का जाता है, एक बार चाइना का आता है। क्या है इसमें इसमें मतलब क्या ऐसा लग रहा है? ये सुंग हुआन है, वहां पे वाइस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मुलाकात के सब सामने हैं। एम्बेसी, अच्छा बताइए, भारत के एम्बेसी से मुलाकात की है तो क्या साजिश रच रही है क्या वो? अरे जो गुप्त मुलाकात होती है वो साजिश होती है, जो चोरी छुपे होती है वो होती है। सार्वजनिक रूप से तो मोदी जी कितने राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिले, तो सबके साथ साजिश कर रहे हैं थोड़ी ना वो। अब मैं फिर इसमें बोलूंगा कि शेख चिल्ली है, तो फिर बोलते हैं कि आप एक तरफा बात करते हैं। अरे नहीं, ठीक मैं है। जाऊं दूतावास में जाऊं और कहूं कि मैं नहीं गया था, और बाद में दूतावास से तस्वीर आ जाए, तब गलत बात है। अगर मैं काठमांडू जाऊं और नेपाल में चीनी दूतावास से मिलूं और पार्टी की तस्वीरें आए, लेकिन भारत को न बताऊं, तब गलत है। अगर मैं विदेश दौरे पे जाऊं और किसी को पता ही नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, तब गलत है जी। अब वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी जाते हैं विदेश, और तो राहुल गांधी भी जाते हैं, तो उन पे सवाल क्यों नहीं उठता? अरे भाई, प्रधानमंत्री का मिनट दर मिनट डिटेल्स रहता है कि कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और यहां जा रहे हैं उनको पता ही नहीं, कांग्रेस को नहीं पता। उनकी जो सिक्योरिटी में उनको नहीं पता रहता, वो चिट्ठी लिख देते हैं कि बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कहां चले गए। हाँ, अब पता है हवाना, और अभी तो जाने वाले हैं, अभी तमिलनाडु घूम के आएंगे, तो फिर वियतनाम जाने वाले हैं। चलिए ठीक है पंकज जी, एक डेलीगेशन आता है, आरएसएस के कार्यालय में जाता है, मुलाकात करता है, बीजेपी ऑफिस में जाता है, मुलाकात करता है, उसके मायने क्या थे वो हमने आपको समझाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। और बाकी ये खबर आपके हवाले, बताइएगा जरूर इस पर आपकी क्या राय है, और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।